पृथ्वी स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, मानव धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। पूजनीय पिताजी को प्रणाम। जिज्ञासा स्थली बरगढ़ में गोपाल व रेखा 3 दिन का जीवन विद्या शिविर रखे हैं, यह जानकर प्रसन्नता हुई। जिज्ञासा स्थली में आप सभी पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद के प्रणेता मेरे पूजनीय पिताजी हैं। यह दर्शन आदर्शवाद व भौतिकवाद का विकल्प है। इस दर्शन के अध्ययन से मानव के हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, प्रत्येक समस्या का समाधान होगा, मानव सुखी होगा। हर मानव को परिवार में जीना एवं सुखी होना है, विश्वास पूर्वक जीना है। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हरि हर। सभी को नमस्कार। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, बहुत शुभ अवसर है कि उड़ीसा का पहला केंद्र जिज्ञासा स्थली के रूप में बरगढ़ में शुरू होने जा रहा है और हमारे गिरधर गोपाल सपरिवार इस केंद्र को साकार रूप दे पाए। आदरणीय मोहनलाल जी, जिनकी तीव्र इच्छा, जिनकी तीव्र प्रेरणा, जिनके सतत प्रयास इस ओर लगे रहे कि बरगढ़ में एक केंद्र की स्थापना हो, तो गिरधर गोपाल भैया ने सपरिवार मिलके इस केंद्र को साकार किया है। इसके लिए खूब खूब शुभकामनाएं। आज 20 फरवरी 2026 को पहले शिविर की शुरुआत इस केंद्र में हुई है। हमारे रविकांत भाई को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये केंद्र पूरे उड़ीसा के लिए अध्ययन अभ्यास की स्थली बने और जीवन को एक नई दिशा दे। देश के सभी मित्रों का योगदान भी इस केंद्र में मिले, इसके लिए खूब खूब शुभकामनाएं। जय हो, मंगल हो, कल्याण। नमस्ते गोपाल भैया, रेखा दीदी और पूरे परिवार को मैं प्रणाम करती हूँ। और कई वर्षों से हम देख रहे हैं आपके परिवार को, पिताजी से लेकर के आप सारे, माता जी को तो नहीं देख पाई, लेकिन आप दोनों भाई और दोनों भाइयों के परिवार और साथ में किस तरह से मध्यस्थ दर्शन को समझने के लिए और उसके अनुसार जीने के लिए आप लोगों के जो प्रयास है वो उसके अनेक वर्षों से साक्षी रहने का मौका मिला है। तो सर्वप्रथम जिज्ञासा स्थली बनाने का या उस पर काम करने का जो निर्णय हुआ, उन सब में पिताजी का भी रोल रहा ही। तो मैं तो प्रणाम करती हूँ आप सभी को कि एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है और खड़े होने के लिए निर्णय परिवार के स्तर पर होना, ये भी कोई आज के दिन आसान बात नहीं है। तो वो काम हुआ है और अब इसके बाद फिर इसका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के अनुसार उसमें काम आगे हो। तो इन सब के लिए हम सभी की खूब सारी शुभकामनाएं हैं ही और प्रत्यक्ष रूप में भी जैसा सहयोग बन पड़ेगा वैसा ज़रूर करने का प्रयास रहेगा भैया। और नाम जिज्ञासा स्थली दिया है, तो जिज्ञासा को बाबा जी तीव्र इच्छा बोलते हैं। तो तीव्र इच्छा की जगह पर मतलब यहाँ होने वाले कार्यक्रम में अब प्रमाणित, हम स्वयं प्रमाणित होकर के जिए, ऐसे संकल्प के साथ में जीने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर तैयार हो, तो ये इस जगह का नाम भी सार्थक हो पाएगा। ऐसी एक अपेक्षा व्यक्त करती हूँ और खुद से भी अपेक्षा है और हमारे सभी भाई बहनों से भी अपेक्षा है। तो इसलिए पूरे परिवार को फिर से खूब शुभकामनाएं और हम सब साथ मिल कर के आगे बढ़ेंगे। जी भैया, धन्यवाद। सभी को नमस्ते। आदरणीय ए नागराज जी द्वारा प्रतिपादित मध्यस्थ दर्शन के अध्यापन के अर्थ में भारतवर्ष के उड़ीसा राज्य में बरगढ़ शहर के पास जिज्ञासा स्थली के रूप में एक और अध्ययन अभ्यास स्थली का शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए गोपाल भैया, रेखा दीदी और वहाँ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर पर मुझे आदरणीय स्वर्गीय मोहनलाल जी की भी स्मृति है, सप्रेम, जिन्होंने न केवल स्वयं मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन अभ्यास में समय लगाया, बल्कि अपने पूरे परिवार को प्रेरित किया। और यह जिज्ञासा स्थली के रूप में जो अध्ययन अभ्यास स्थली है, उसी का फल है। इसके लिए
इसकी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ सभी को नमस्कार। सभी को नमस्ते। जिज्ञासा स्थली में प्रथम शिविर के आयोजन पर आदरणीय मोहनलाल पापा जी के पूरे परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। गोपाल भाई जी एवं रेखा भाभी जी अनेक वर्षों तक अभ्युदय संस्थान एवं अभिभावक विद्यालय में खूब मन से भागीदारी कर एक लंबा समय लगाए हैं, जिसके फलन के रूप में यह शुभ कार्य होना आरंभ हो गया है। आपका यह प्रयास सहअस्तित्व रूपी परम सत्य के अध्ययन को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसा केंद्र मानव में से के लिए जागृति, समाधान, समृद्धि और अभय की संभावना को और अधिक स्पष्ट करता है। मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन, संवाद और अभ्यास के द्वारा मानवतापूर्ण आचरण की परंपरा को पुष्ट करने में यह केंद्र एक प्रेरक भूमिका निभाएगा। यही हमारी मंगल कामना है। सर्व शुभ हो, नित्य शुभ हो। नाम श्री राम नरसिम्हन है। मूलतः रहने वाला तमिलनाडु का हूँ और 17 वर्षों से मध्यस्थ दर्शन का देता हूँ। बरगढ़ निकट गोपाल अग्रवाल जी और उनके परिवार समेत सभी लोगों को मेरे और मेरी पत्नी गौरी की ओर से खूब सारा अभिनंदन कि वहाँ पर जीवन विद्या शिविर प्रबोधन तथा जीने की स्थली के रूप में एक नई जगह प्रारंभ हुई है। ये बहुत ही खुशी की बात है और धीरे धीरे ये पूरे उड़ीसा में फैलेगा इस स्थान से, ऐसा मेरी कामना है। और हम लोग किसी दिन आएंगे उसको देखने के लिए और हमारी ये अपेक्षा है कि वहाँ शीघ्र रूप में और अधिक परिवार दिखे और मानवीयता का ये जो सूचना है वहाँ से प्रसारित भी होता रहे और वहाँ के अभ्यास तथा जीने में भी ये दिखता रहे। खूब सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। बाय। चिरंजीव रेखा जी, चिरंजीव गोपाल जी, सप्रेम नमस्ते। जिज्ञासा स्थली के बारे में आपने श्रेष्ठ ज्येष्ठ व्यक्तियों का मार्गदर्शन दिया और प्रत्यक्ष रूप में जो स्वरूप आपने बनाया, इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे आयु से बहुत बड़ी हूँ मैं, लेकिन आशीर्वाद देने योग्य मैं स्वयं को नहीं समझती हूँ। जागृति के लिए जिज्ञासा स्थली जैसे छोटे छोटे पड़ाव ही काम आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप दोनों ने पिताजी के स्मरण कारण यह स्थली बनाई, ऐसा योगेश जी ने बताया तो बहुत खुशी हो गई। अगले पीढ़ियों के लिए यह जिज्ञासा स्थली प्रेरणादायी इतिहास स्थली बन जाएगी, ऐसा विश्वास मेरे मन में अभी से है। शुभेच्छा, शुभकामना प्रदान करते समय मुझे याद आ गए वो दिन जो हम साथ साथ अछौटी में रहे थे। पुनश्च एक बार शुभ चिंतन। जीवे शरदः शतम्। धन्यवाद। गोपाल भैया जी, आप सभी को यथायोग्य नमस्ते, प्रणाम। सर्वप्रथम मैं मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता श्रद्धेय ए नागराज बाबा जी, माता जी एवं उनके परिवार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ स्वर्गीय श्रद्धेय मोहन भैया जी एवं उनके परिवार के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। मोहन भैया जी वर्तमान में स्वशरीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी भावनाएं सदा हमारे साथ है। मोहन भैया हमारे रायगढ़ जिले के संरक्षण के रूप में रहे। उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन हमारे रायगढ़ परिवार के लिए प्रेरणादायी और उपलब्धि रही। मैं और मेरे रायगढ़ परिवार की ओर से भैया जी को स्मरण करते हुए प्रणाम करती हूँ एवं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। गोपाल भैया जी बाबा जी के शुभ आशीर्वाद, प्रेरणा एवं माता जी पिताजी के संरक्षण एवं सहयोग और शुभ चिंतक भगिनी बंधुओं के मार्गदर्शन से जिज्ञासा स्थली में प्रथम
3 दिवसीय शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। यह सूचना पाकर मुझे बेहद खुशी हुई। मेरी ओर से और हमारे रायगढ़ परिवार की ओर से गोपाल भैया जी को एवं उनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सदा आगे की ओर बढ़ें, आपका उत्साह बने रहे, आप उपकार भाव से मानव कल्याण में लगे रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हो, मंगलमय हो, शुभ हो। मैं कृष्ण कुमार साहू, वर्तमान में मैं SCERT छत्तीसगढ़ रायपुर में चेतना विकास मूल्य शिक्षा प्रकोष्ठ प्रभारी के रूप में शिक्षा के मानवीकरण के लिए कार्य कर रहा हूँ। अब मुझे मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अछोटी में प्रारंभिक बेस था 2009 में 1 वर्षीय अध्ययन शिविर करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार श्रीमती जी को 2012 में यह अवसर प्राप्त हुआ। श्रीमती जी वर्तमान में शासकीय हाई स्कूल कोंडापार जिला धमतरी में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं और जीवन विद्या के अध्येता के रूप में आप परिवारमूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था उत्सव पर सांकरी के विशेष संदर्भ में लोक जागृति केंद्र यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से PhD कर रही हैं। उत्सव पर परिवार समूह में देखें तो गोपाल भाई के परिवार का हमेशा तन मन धन से सहयोग रहा है। श्रीमती जी। धन्यवाद श्रीमान जी। सर्वप्रथम मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के प्रणेता श्रद्धेय अग्रहण नागराज जी और उनके परिवार के प्रति कृतज्ञता, जिन्होंने यह दर्शन प्रतिपादित किया जिससे पूरी मानव जाति निरंतर सुखपूर्वक जी सकती है। मुझे मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अछोटी में अध्ययन का जब अवसर मिला और अभिभावक विद्यालय रायपुर में 5 वर्ष अध्यापन का अवसर मिला। इस दौरान आदरणीय मोहन चाचा जी, रेखा दीदी जी, गोपाल भाई जी के परिवार के साथ जीने का भी अवसर मिला और इनके बच्चों को बहुत नज़दीक से देखने का भी अवसर मिला। तमन्ना बेटा जी, मही बेटा जी और ईशान बेटा जी को जब अध्यापन का अवसर मिला तो मैं ये देख पाई कि किस तरह से परिवार के वातावरण का प्रभाव बच्चों में संस्कार रोपण के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। साथ ही जो मध्यस्थ दर्शन का सूत्र है, समझ से समाधान और श्रम से समृद्धि, इसकी झलक इनके परिवार में देखने को मिलती है जो हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी है। मैंने ये भी देखा कि कैसे अभी जो मध्यस्थ दर्शन में 3 योजनाओं की बात कही है, लोकव्यापी जीवन विद्या के लोकव्यापीकरण की योजना, शिक्षा का मानवीकरण और परिवारमूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था, तो इनका पूरा परिवार तन मन धन से हर जगह सहयोग करता ही है। साथ ही अभी जो जिज्ञासा स्थली के रूप में अभ्युदय संस्थान के रूप में शुरुआत की इनके परिवार ने, जहां पर रविकांत भाई जी के प्रबोधन में परिचय शिविर भी संपन्न हुआ। यह अभ्यास स्थली जिज्ञासा केंद्र जो है, यह पूरी मानव जाति के लिए लोकव्यापीकरण के लिए, शिक्षा के मानवीकरण के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। तो उत्सव पारा परिवार और हम सब की ओर से पूरे परिवार को इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और निश्चित ही यहाँ से उड़ीसा राज्य में एक जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा का फैलाव पूरे राज्य में होगा, इसी आशा के साथ और हम सब से जो भी सहयोग होगा हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो खूब खूब सारी बधाई पूरे परिवार को। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मैं रेखा और बाबा जी को नमन करती हूँ, मेरे माता पिता को नमन करती हूँ और बहुत खुशी हो रही कि कल से जिज्ञासा स्थली में पहला शिविर शुरू होने जा रहा है। जो हमारे पिताजी माताजी का जो सपना है उसको श्रीमान जी शुरू कर रहे हैं और रविकांत भैया जी जो शिविर लेंगे उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं वहाँ पे नहीं हूँ पर मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ पे हूँ, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। जिज्ञासा स्थली में होने वाले प्रथम जीवन विद्या शिविर की मैं सभी आयोजककर्ताओं को शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां देता हूं। आज का दिन बहुत विशेष है
क्योंकि ये एक ऐसे संकल्प की शुरुआत है जिस संकल्प को हमारे स्वर्गीय मोहन भैया ने वर्षों पहले देखा था। रेखा और गोपाल ने अपने सतत प्रयास और मेहनत से उस सपने को साकार किया है। आज से आरंभ होने वाला यह शिविर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में पूर्णतः सफल होगा और एक ऐसी शुरुआत होगी जिससे कि आने वाले समय में अनेक लोगों को अपने जीवन मूल्यों की प्राप्ति होगी। आज विशेष करके मैं आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ श्रद्धेय ए नागराज जी को, जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ऐसा दर्शन दिया कि जिस दर्शन को पाकर और समझकर हर व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों को समझकर अपने जीवन को सुखी बना सकता है। मैं विशेष रूप से आज के दिन आभार प्रकट करना चाहूँगा सोम भैया का, मंजीत भैया का, योगेश भैया का एवं अनेक ऐसे लोगों का जिन्होंने इस शिविर को आयोजित करने में और जिज्ञासा स्थली के निर्माण में और हमारी यह जो यात्रा है जीवन विद्या की, उसके लिए मार्गदर्शन दिया, उसके लिए हमें प्रेरणा दी। और हम आज गोपाल, रेखा और हम पूरा बाल गोपाल परिवार इस जीवन विद्या को समझकर सभी हम इस मार्ग पर अपने को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम हो पाए। मैं विशेष करके जो प्रतिभागी इस आयोजन शिविर में भाग ले रहे हैं उन सबको कहना चाहूँगा कि वो पूर्ण रूप से इस शिविर में अपना ध्यान दें, जो बात कही जा रही है उसे समझें। जिज्ञासा ही ज्ञान का प्रथम द्वार है। जहाँ जिज्ञासा होती है, जब मन में प्रश्न उभरते हैं, तभी जागृति पथ की शुरुआत होती है। और जैसा कि इस स्थली का नाम जिज्ञासा है, जिज्ञासा स्थली है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ जो भी इस शिविर में भाग ले रहे हैं उनकी जिज्ञासा को नई गति मिलेगी और उनके जो भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों के उत्तर उन्हें इस शिविर में मिलेंगे। मेरी उनके साथ में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जिज्ञासा स्थली में होने वाले प्रथम जीवन विद्या शिविर के लिए मैं सभी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्ते। गोपाल भैया एवं जिज्ञासा स्थली में आए हुए प्रथम शिविर के अध्ययनरतों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिस कार्यक्रम के लिए जिज्ञासा स्थली की स्थापना हुई थी, उसी कार्यक्रम के मानवता का संरक्षण, उसका प्रचार एवं लोक व्यापीकरण, ये सारा काम आज वहाँ पे चालू हो रहा है। रेखा भाभी, गोपाल भैया एवं समस्त अग्रवाल परिवार के मेहनत से जो ये स्थली शुरू हुई है, इस स्थली को बरगढ़ एवं वेस्टर्न उड़ीसा में जीवन विद्या, मध्यस्थ दर्शन और मानव चेतना के लिए एक बहुत सुंदर केंद्र के रूप में बनता हुआ मुझे दिख रहा है और इसके बारे में सोचते ही मन आनंदित हो रहा है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा इसके साथ जुड़ी हैं और तन मन धन के साथ मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरी यही आशा है कि ये बहुत सुंदर मानव तीर्थ के रूप में भी यहाँ उभरे। धन्यवाद और सादर प्रणाम सभी को। जिज्ञासा स्थली में 20 से 22 फरवरी को आयोजित होने वाले प्रथम शिविर के इस पावन अवसर पर हम सभी आयोजकों, मार्गदर्शकों, सहयोगियों और प्रिय प्रतिभागियों को हृदय से शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद देते हैं। यह आयोजन केवल 3 दिनों का कार्यक्रम नहीं है, यह एक विचार है, एक संकल्प है और एक शुरुआत है। यह ऐसी शुरुआत जहाँ जिज्ञासा से ज्ञान का दीप प्रज्वलित होगा, ज्ञान से संस्कार पुष्ट होंगे और संस्कारों से सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण होगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, सच्चा ज्ञान विनम्रता देता है और विनम्रता ही व्यक्ति को महान बनाती है। बाबा जी की प्रेरणा और माता पिता के संरक्षण और गुरुजनों के मार्गदर्शन से यह शुभ कार्य प्रारंभ हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि यह शिविर केवल एक स्मृति न बने, बल्कि प्रतिभागियों के जीवन में स्थायी परिवर्तन का आधार बने। प्यारे बच्चों और युवाओं, जीवन में आगे वही बढ़ता है जो प्रश्न पूछता है, सीखने की इच्छा रखता है और स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास करता है। जिज्ञासा ही प्रगति की पहली सीढ़ी है। जब आप क्यों और कैसे पूछते हैं,
तभी आपके भीतर ज्ञान का द्वार खुलता है। इन 3 दिनों में केवल सुनना ही नहीं बल्कि समझना, चिंतन करना, चर्चा करना और अनुभव करना, यही आपकी सच्ची भागीदारी होगी। याद रखिए, अनुशासन आपका मित्र है, समय आपका धन है, गुरुजनों का आदर आपकी शक्ति है और सहयोग आपकी पहचान है। यदि ये 4 गुण आप जीवन में धारण कर लें तो सफलता, संतुलन और सम्मान तीनों आपके साथ चलेंगे। आप ही भविष्य हैं, आपके विचार, आपका चरित्र और आपके संस्कार ही आने वाले समाज की दिशा तय करेंगे। ज्ञान के साथ विनम्रता, सफलता के साथ सेवा भावना और आत्मविश्वास के साथ मर्यादा, यही सच्ची उन्नति का मार्ग है। हमारी मंगल कामना है कि जिज्ञासा स्थली ज्ञान का केंद्र बने, संस्कारों की पाठशाला बने और ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण करे जो स्वयं के साथ साथ समाज के कल्याण का भी कारण बने। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह प्रथम शिविर एक दिव्य परंपरा की शुरुआत सिद्ध हो। हमारा स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। धन्यवाद। जिज्ञासा स्थली में 20 से 22 फरवरी को आयोजित होने वाले प्रथम शिविर के इस पावन अवसर पर हम सभी आयोजकों, मार्गदर्शकों एवं प्रतिभागियों को हृदय से शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद देते हैं। यह शिविर केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ज्ञान, संस्कार और आत्मविकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। जहाँ जिज्ञासा जागती है, वहीं से सीखने की यात्रा प्रारंभ होती है। और जब यह जिज्ञासा संस्कार, साधना और सेवा से जुड़ती है, तो जीवन को सार्थक दिशा प्रदान करती है। बाबा जी की प्रेरणा, माता पिता के संस्कार और गुरुजनों के मार्गदर्शन से यह शुभ कार्य प्रारंभ हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि यह प्रयास निरंतर आगे बढ़े और अनेक जीवनों को सकारात्मक दिशा दे। प्यारे बच्चों और युवाओं, यह शिविर आपके जीवन में नई सोच और नए आत्मविश्वास का बीज बो सकता है। इन दिनों में केवल सुनने तक सीमित न रहें, सोचें, समझें, प्रश्न करें, सीखें और जो भी अच्छा लगे उसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। अनुशासन, समय का सम्मान, गुरुजनों का आदर और आपसी सहयोग, यदि इन 4 मूल्यों को आप अपना लें तो सफलता और संतुलन दोनों आपके जीवन का हिस्सा बनेंगे। याद रखिए, आप ही समाज का भविष्य हैं। आपके विचार, आपका चरित्र और आपके संस्कार ही समाज की नींव तय करेंगे। ज्ञान के साथ विनम्रता, सफलता के साथ सेवा भाव, यही सच्ची उन्नति है। हमारी मंगल कामना है कि जिज्ञासा स्थली ज्ञान का दीपक बने, संस्कारों का केंद्र बने और आने वाले समय में समाज को दिशा देने वाले व्यक्तित्वों का निर्माण करें। हमारा स्नेह, शुभकामनाएं और आशीर्वाद सदैव आप सबके साथ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह प्रथम शिविर एक दिव्य परंपरा की शुरुआत सिद्ध हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत प्रसन्नता की विषय है कि जिज्ञासा स्थल में पहली बार शिविर होने जा रहा है। जिसकी नींव आपने रखी है, उसकी सफलता की सीढ़ी का मजबूती से निर्माण करते हुए ज्ञान रूपी इमारत का विकास हो, ऐसी कामना करता हूँ। ऑल द बेस्ट। जिज्ञासा शिविर में, जिज्ञासा स्थल में पहली बार शिविर होने का बहुत बहुत बधाई। जय जी का सपना था कि खुली आसमान के नीचे लोगों को खुशी मिले, ज्ञान का भंडार हो, ताकि वे अपने जीवन के प्रति जागरूक हो। हमें बहुत गर्व है कि जय जी का सपना आपने पूरा किया। जोश ना ठंडा होने पाए, कदम मिला के चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल।
ऑल द बेस्ट। हम सबके प्रिय मोहन बाबू के एक सपना था कि बरगढ़ में एक जिज्ञासा शिविर का उद्घाटन हो, और गोपू और रेखा के अगाह प्रयास से आज ये उनका सपना पूरा हो। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ कि ये शिविर आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके लिए एक नया आवाम बने और सब इससे लाभार्थी बने। मैंने भी एक बार ये शिविर जीवन विद्या का अटेंड किया था और काफी कुछ सीखने का मौका मिला था। और जहाँ तक मेरी समझ है, इस शिविर में जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन कैसे जीवन को जीना चाहिए और हम इसमें और कैसे इसको सरल और सार्थक बनाएं, इस बात की बहुत ज़्यादा इस पे डिस्कशन होता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं प्रयास करूंगा कि कभी अगर मौका मिला तो शिविर को ज्वाइन करूंगा। और गोपू और रेखा को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि वो जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते रहें और जीवन को सार्थक, सरल और अच्छा बनाने का प्रयास करते रहें। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपने बढ़ने को विराम देते हैं। हमारे जिया जी का सपना था, आज हमारे बेटे ने उसको पूरा किया, तो बहुत अच्छा लगा। गोपू को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सही मायने में लग रहा है बेटा सही में बड़ा हो गया। बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। गोपाल जी अग्रवाल, इन्होंने शूटिंग किया है। और हाँ, उसके पहले मुझे ये कहना है कि पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग ये बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। पॉजिटिव थिंकिंग क्या रहता है, नेगेटिव थिंकिंग क्या रहता है। यहाँ तो मुझे नेगेटिव थिंकिंग आ रहा है नगर में। तुम देखो मराठवाड़े का देशों में तुम पिछला पान देखो, सब मरे हुए आते, जिसके यहाँ हमारी पहचान नहीं है। तो ऐसा मत होने दो, अपने मन को शांति रखो और बस अपने को शांति ही लेके जाने का। एक गरीब था, गरीब के घराने में एक आदमी मौत हो गई, एक आदमी मर गया। तो उसके अंदर कितने लोग जमा हो, बहुत सारे। एक श्रीमंत व्यक्ति था, उसका भी ऐसे ही मौत हो गया। मेरी प्रार्थना है कि आप थिंकिंग करो बच्चों को, और बच्चों को मन में घुसा दो कि हम भी बड़े हो जाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है, तो बड़ा होने के बाद मैं कहाँ से बड़ा हूँ, मैं अभ्यास करके बड़ा हूँ या कॉपी करके बड़ा हूँ, कौन सा बड़ा है, तो बड़ा अभ्यास है, अभ्यास करके बड़ा हूँ। बस, धन्यवाद। जिज्ञासा स्थली एक ठिकाना है, एक विद्यार्थियों को मौका है, और वही एक संस्था स्थापन हो जा रही है, तो बच्चों ने उसका लाभ लेना। बस इतना ही काफी। रेखा अग्रवाल, बरगढ़, मुकाम पोस्ट बरगढ़, तालुका बरगढ़, ओडिशा। आप सभी को हमारा नमस्कार। जो सपना देखे थे वो आज भी रहा है, तो आज से चालू भी हो गया है। हमको सुन के बहुत खुशी लगी, तो बहुत आनंद भी लगा
और ये जो सपना ऊपर और जो पूरा किए हैं उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। आज हम वहाँ नहीं होते हुए भी हम लोग को ऐसे लग रहा है हम वहाँ पर हैं और हमको उम्मीद है गोपाल बाबू अपने पापा का सपना हमेशा पूरा करेंगे और उनकी तरफ से हमेशा खुश रहेंगे। हम लोग बहुत खुश हैं और गोपाल जी के लिए हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं उनके लिए 2 लाइन कुछ गाने के माध्यम में बोलना चाहूँगी। सपना हो जाए पूरा जो तुमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। सपना हो जाए पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, तुम्हारी ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली, आज से ज्यादा। नमस्ते। बेटा गोपाल गिरधर रेखा संध्या, आप सभी को नागराज बाबा जी और भैया भाभी का आशीर्वाद प्रणाम प्राप्त हो। अपने दृढ़ संकल्प से नवीन जिज्ञासा स्थली प्रथम शिविर का आयोजन करने के लिए आपका हार्दिक आशीर्वाद और शुभकामनाएं। जिज्ञासा स्थली का अर्थ ही है ज्ञान की खोज का स्थान। प्रथम शिविर जो वहाँ पर आयोजित हो रहा है यह हमें संदेश देता है कि शिक्षा, जागरूकता और विचार विमर्श से ही समाज का निर्माण हो सकता है। जय जी के सपनों की सीढ़ी में प्रवेश करने के लिए तुमको बहुत बहुत बधाई हो और ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहना। बहुत बहुत आशीर्वाद गोपू। जिज्ञासा स्थली का प्रथम शिविर ऐसे ही निरंतर चलते रहे, आगे हम लोगों को सबको प्रेरणा मिलते रहे। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। गोपू भाई और सभी शिविर में शामिल प्रतिभागियों को बहुत बहुत नमस्कार। गोपू भाई और आपके परिवार से हमारा साथ 2014 से शुरू हुआ था और हमेशा गोपू भाई और आपके पिताजी मोहन जी बाबू बहुत ही सरल, बहुत निश्चल व्यक्तित्व और मोहन बाबू से बहुत हमेशा प्रेरणा मिली। और ये जो इतना पावन कार्यक्रम शुरू हो रहा है, वहाँ पे शुरू हुआ है, इसमें बुनियादी भूमिका उनकी लगती है अपने को। गोपू भाई, आपने व्यक्तिगत पारिवारिक स्तर पे प्रयास बहुत सारे किए हैं, कर रहे हैं। उन्हीं श्रृंखला में ये भी एक प्रयास है और इसमें लगातार रेखा बहन आपके साथ रही हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी प्रतिभागी इसमें शामिल हो रहे हैं वो सब और अच्छे से ध्यान अपना लगा पाएँ और जिस मन से, जिस चाहना से शामिल होने आए हैं वो चाहनाएं पूरी हों, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। नमस्ते। जिज्ञासा स्थली पर शिविर शुरू होने के लिए पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामना। एक बहुत अभूतपूर्व काम है और पूरी मानव जाति के विकास के अर्थ में बहुत उन्नत प्रयास है। गोपाल भाई और आपका पूरा परिवार जो अपने तन मन धन का सदुपयोग कर रहा है, ये बहुत सुंदर उदाहरण है समाज के सामने और ये प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा। हम सब आपके साथ हैं और हम सब बहुत खुश हैं। नमस्ते भैया। 2015 में आप और मैं छोटी में जो शिविर लिए थे, तब मैं बाबा जी के पास आशीर्वाद लेने गई थी। तो बाबा जी ने मुझे कहा था कि अच्छे काम के लिए आशीर्वाद सदैव खुला रहता है। तो मेरे हिसाब से, जो बाबा जी के हिसाब से ही जो आप कार्य कर रहे हैं वो शुभ के अर्थ में कर रहे हैं, तो आपके लिए ये आशीर्वाद खुला ही है।
साथ ही चाचा जी ने जो काम शुरू किया था उसको आप गति दे रहे हैं, तो वो आप और आपके परिवार के लिए शुभ कार्य ही है। धन्यवाद। हेलो, सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरा तरफ से ये जिज्ञासा स्थली में जो शिविर आयोजन का बंदोबस्त हुआ है 20 से 22 फरवरी तक, जीवन विद्या का ऊपर, जिसका मूल भावना है मध्यस्थ दर्शन, मेरा तरफ से हार्दिक शुभकामना ज्ञापन करता हूं, ताकि ये पूरी सफल हो जाए एवं शिविर का जितना पार्टिसिपेंट है सबको एक पॉजिटिव एटीट्यूड एवं मनोविकास का जो बीज है वो प्रतीत हो जाएगा, उसका अंकुरित होने का जो काम है शुरू हो जाएगा। ये कोई स्वाभाविक शिविर नहीं है, ये कोई नाचा गाना का प्रोग्राम नहीं है। ये शिविर ऐसा एक सद्भावना से शुरू हुआ है, जो शिविर मानव जीवन का बदल दे सकता है। गोपाल भैया परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्यस्थ दर्शन के लोकाभिकरण योजना के तहत आज रविकांत भैया का पहला शिविर जिज्ञासा स्थली में आयोजित हो रहा है। जानकर बहुत ही खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। आदरणीय मोहन चाचा जी ने जो स्वप्न देखा था कि उड़ीसा राज्य में मध्यस्थ दर्शन का लोकाभिकरण बहुत ही सुदृढ़ता के साथ में किया जाए, तो उसको पूरा करने के लिए आपका परिवार तन मन धन के साथ में इस अभियान में लगा हुआ है। आपको लक्ष्य में सफलता मिले। इस सफलता में हमारा जो भी सहयोग होगा उसके लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं, आपके साथ हैं। हरि हर।